नमस्कार दोस्तों, टिप्स की श्रृंखला में आज एक अलग हटके चर्चा करते हैं। लोग अक्सर मुझसे फोन पे भी पूछते हैं, पर्सनल भी पूछते हैं, बंसल जी किसी ने हमारे पे कुछ करवा दिया, हमारा काम बांध दिया, काम नहीं चल रहा, उपाय बताओ। मेरी बीवी मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, किसी ने जादू टोना करवा दिया, उपाय बताओ। क्यों करवा दिया जी? बस जलते हैं ना जी, लोग हमारे से बहुत जलते हैं। हमने तरक्की कर ली, मकान बना लिया, शादी कर ली बच्चे के अच्छे से, तो जल गए। अरे भाई कैसे पता लगा आपको करवा दिया? बोले जी हमारे घर में कुछ बाल पड़े निकले थे, अजीब से बाल थे, खून की बूंदे थी 2-4, मांस का टुकड़ा पड़ा था। तो हमने पंडित जी से, मौलवी जी से पूछा, बोले तुम्हारे पे किसी ने करवा दिया। अरे मेरे भाई कोई कौवा गिरा गया होगा, कोई बिल्ली ले आई होगी, क्यों वहम में पड़ते हो? नहीं जी, वो कहते हैं आप पे मूठ चलवाइए। मूठ क्या होती है जी? मूठ जी पुतले के अंदर लगा के उसमें किले गाड़ के पेड़ में कर देते हैं तो मूठ चलती है, वो आदमी मर जाता है। फिर क्यों वहम में पड़ते हो? लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोज सुनता हूं मैं, रोजमर्रा के सवाल हो गए, पूछते हैं लोग, जवाब देता हूं उनको। आपको भी दूंगा, सारे उपाय बताऊंगा अगर वहम है तो। ये भारत में होता है, ऐसी बातें नहीं है। ये विदेशों में भी होता है, पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क की बात नहीं है, पूरे विश्व में ये चीज होती है। अफ्रीका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में खास तौर पे, वहां होता है विचक्राफ्ट। लोग कहते हैं जी पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता। चलिए, आपको मालूम है विश्व में सबसे ज्यादा जादू टोना यानी विचक्राफ्ट कहां होता है? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कंट्री और उसका मेन सेंटर लंदन। विश्व, आप गूगल मार लो ना, विश्व में सबसे ज्यादा जादू टोना विचक्राफ्ट या जिसको बोलते हैं हॉन्टेड सिटीज, ये लंदन और उसके आसपास की जगह पे। तो ये सभी जगह है। ये होता क्यों है? हर आदमी की अपनी अपनी सोच बन जाती है। कुंडली के हिसाब से जिनके लग्न में राहु, शनि या चंद्रमा ज्यादा खराब हो, नीच राशि के हों, वो लोग जल्दी इसके शिकार होते हैं, क्योंकि ये मति भ्रम मानसिक रूप से ज्यादा होता है, शारीरिक भी चलो होता है, उसका उपाय करता हूं। मेरा उनसे एक ही चीज मानना है कि अगर किसी इंसान का किया जादू टोना आपको प्रभावित करता है या काम बांधता है, तो आप अपने ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? हम मानते हैं ना कि भगवान बड़ा है, ये तो बात की, जादू टोना भूत प्रेत छोटी चीज है और इंसान उनसे भी छोटा चीज है। अगर एक इंसान के जादू टोने करने से, भूत प्रेत के कुछ भी आने से आपका काम खराब हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो आपका भगवान का चिरकुट है, कुछ करता नहीं, वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। तो पहला उपाय जो मेरा रहता है वो ये रहता है कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका पवित्र जल ले आओ। हिंदू आदमी है, मानसरोवर का जल, गंगा जल, कृष्णा गोदावरी कावेरी का जल, पवित्र जल मानते हैं ना, जो भी पवित्र नदी है, अपने घर में प्रति सप्ताह छिड़क लीजिए। एक कोने से लगना और गेट तक छिड़कते जाना। फिर भी तसल्ली नहीं हो तो सप्ताह में एक बार समुद्री नमक आता है, मोटा नमक, वो नमक अपने पानी में एक बाल्टी मिला के और वो पोछा सप्ताह में एक बार लगाओ, घर से नेगेटिविटी निकल जाए। जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो आपका जमजम जल आता है मक्का मदीना से, वो पानी मिला के वो छिड़क लो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो होली वाटर ले आओ, मौलवी पादरी साहब दे देंगे। अगर आप सिख हैं, हेमकूट साहब का जल बड़ा फेमस है, या कोई भी पवित्र जल छिड़क लीजिए। तसल्ली नहीं होती कई पवित्र जल से। एक और उपाय बताता हूं। 4 तीव्र औषधियां आप मिला लीजिए, काकड़ा सिंगी बोल के मांग लीजिए किसी पंसारी राशन की दुकान पे, दवाई की, आयुर्वेद दवाई वाले से। काकड़ा सिंगी एक हरे से भूरे से रंग की छोटी सी होती है। 25 ग्राम काकड़ा सिंगी, 25 ग्राम नीम के सूखे पत्ते, 25 ग्राम इलायची जो खाते खुशबूदार इलायची, छोटी इलायची, और 25 ग्राम काली मिर्च मिक्सी में पीस के चूर्ण बना लीजिए। और एक लेना उपला, उपला मतलब गोबर की थेपड़ी बोलते हैं, उपली बोलते हैं, गोबर कंडा बोलते हैं, जो वो लेके और गुरुवार की शाम शुरू करो। अच्छा है, वरना कोई भी शाम का समय जब दिन ढल के 2 समय मिलते हो, एक प्लेट पे उपली को गर्म करके रखिए और 1 चम्मच चूर्ण साइड में रख लीजिए। वो चूर्ण उस उपली पर डाल दीजिए और घर के सभी पंखे ऑन कर दीजिए।
एक धुआं उठेगा खुशबूदार अच्छा सा, घर के एक सिरे से लग जाइए और जिस भी देवता को आप मानते हो, ओम नमः शिवाय या वाहे गुरु या अल्लाह या ईश्वर या गॉड जो भी है, आप जाप करते हुए एक कोने शुरू हो जाइए, धुआं धीरे पड़े, थोड़ा और डाल दीजिए उस पर अपना चूर्ण, कोने से निकलते 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 गेट के बाहर आगे इस प्लेट को रख दीजिए। ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद वो जो राख बचेगी कोई अच्छी जगह पे उसको विसर्जित कर दीजिए, कोई जल में या जहां भी आपको ठीक लगे, सही जगह में जहां पूजा की सामग्री करते। हर सप्ताह कर दीजिए, 5-6 सप्ताह में आपको पक्का फायदा हो जाएगा। आजमा के देख लीजिए, मैंने तो कितनों पे जमाया है। हाँ, मौलवी और पंडितों के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसा आपका, सेहत आपकी, जितना मर्जी लुटा दीजिए। सिंपल उपाय तो यही होते हैं, बड़ा तो इसको हम बनाते हैं आपका माल लेने के लिए। मिलता रहूंगा आपसे अगली कड़ियों में, तब तक के